तो फिर से आते हैं हम चैप्टर 2 पे, 9th क्लास का, दो चर वाले रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और मैं भूल गया, स्वागत नहीं करोगे, मतलब मैथ फूजन में आपका फिर से स्वागत है, मेरा नहीं आपका स्वागत है। एंड फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। लास्ट टाइम की मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर रखी है, कर दूंगा, मैं भूल गया था 2 दिन से, ना तो किसी ने मुझे याद दिलाया, इसलिए मुझे याद भी नहीं था। एक इंग्लिश की वीडियो याद है ना, किसी ने याद नहीं दिलाया और तुम लोगों ने सेंटेंस नहीं बनाए, कल तुम्हारे सारे चेक होंगे। तो ध्यान से देखते हैं हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, उसके मैंने क्वेश्चन नहीं कराए, बहुत ईजी थे, तो शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे, जिसमें मैंने ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट को छोड़कर बाकी मैंने ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा को छोड़कर कोऑर्डिनेट की जानकारी दी हुई है, सारी की सारी चीज़ें। बट आप एक बार खुद प्रैक्टिस जाके कर लेना, एक बार देखना और ग्राफ पर ज़रूर बनाना उन पॉइंट्स को जो जो हमने किए हैं, है ना। जब तक ग्राफ पर नहीं करोगे तब तक वो अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर किया था, जिसने सेकंड चैप्टर नहीं किया वो पहले सेकंड चैप्टर को जाके इंट्रोडक्शन को देखें, ताकि आपको पता लग सके कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, रेखिक समीकरण, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, मतलब ये चर क्या है और वेरिएबल क्या है, इसके बारे में वैसे मैं इसमें भी बताऊँगा, मगर सेकेंड चैप्टर में मैंने इसमें डिटेल में बताया। तो एक बार जाके वहाँ पर देख लो, नहीं आता कोई बात नहीं, 5-10 मिनट आधा 1 घंटा वेस्ट करने में क्या जाता है, वेस्ट करने से कुछ सीखो ही गई, ठीक है। बट सेकंड चैप्टर जाके मेरा एक बार फिर से देख लो, बहुत दिन हो गया, शायद अगर मैं टेस्ट लूँगा तो शायद आप लोगों को ना आए, तो प्लीज़ जाके देखिए, नहीं तो फिर टेस्ट होगा तो फिर मैं, ठीक है। तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम समीकरण के बारे में फिर पढ़ते हैं। किसके बारे में, समीकरण। समीकरण का मतलब इक्वेशन, है ना, समीकरण का मतलब इक्वेशन। तो ये समीकरण बनते कैसे हैं, जो समीकरण बनते जो है 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। सबसे पहला जो होता है चर, चर मतलब वेरिएबल, किससे बनता है, चर। और दूसरा जो होता है अचर, अचर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। ये समीकरण बनते कैसे हैं। अब ये चर क्या होते हैं, चर जो होते हैं हमारे, कीमत हो सकती है कोई चर। वैसे हमने चर को सेकंड चैप्टर में बताया था कि जो चर होता है वो या तो x होगा, है ना, फिर y हो सकता है या z हो सकता है, ठीक है। जो चर बताया था x हो सकता है, y हो सकता है या z हो सकता है, t भी एक चर मैंने वहाँ बताया था। तो अब ये x y z होते क्या थे, वो x y z जो होती थी वो कीमत हो सकती है, कीमत मतलब प्राइस, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो x हो सकता है किसी कमोडिटी का प्राइस है, किसी वस्तु की कीमत भी हो सकती है। एज हो सकती है, क्या हो सकती है, एज, एज मतलब आयु, आयु मतलब एज, ठीक है, एज हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं चाल, चाल मतलब स्पीड। ये वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं, जिसे एक्स वाई जेड की फॉर्म में हम मैथमेटिक्स में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो ये सारे होते हैं, एक्स वाई जेड जो भी होते हैं, कीमत होगी, आयु होगी या चाल होगी। तो कभी भी हम कोई इक्वेशन बनाएंगे तो जितने भी वेरिएबल आएंगे, कीमत आएगा तो उसे एक्स मान सकते हैं, आयु आएगा तो उसे भी एक्स मान सकते हैं, या चाल मतलब प्राइस आए तो, एज आए तो, स्पीड आए तो, उन्हें हम एक्स वाई जेड में से कुछ भी मान सकते हैं। दरवाज़ा बंद कर देना, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है अचर, अचर क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अचर क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो ए बी सी की फॉर्म में होती है। अच्छा डी भी हो सकता है, अचर क्या होता है, थोड़ा खुला रहने दे, थोड़ा खुला रहने दे, डी भी हो सकता है, क्या हो सकता है, डी भी, बस बैठता है ना यही, हाँ वो अचर क्या हो सकता है, डी बी हो सकता है ना, ए बी सी। अब लेट मी जस्ट राइट डाउन इक्वेशन, इक्वेशन 3x प्लस में 4y प्लस 7, इसमें जो भी x के साथ वाले भाई साहब होते हैं उसे हम कहते हैं a, क्या कहते हैं उसे, x के साथ वाली वैल्यू को a होता है ना। तो a यहाँ पर क्या है 3, y के साथ में जो भी भाई साहब होते हैं वो क्या होते हैं b, और b जो है माइनस का 4 है, और अकेला भाई साहब जो होते हैं वो अकेले जो होते हैं वो c होते हैं, c क्या है यहाँ पर 7। तो जितने भी ये जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट मतलब अचर कहलाते हैं। जितने भी ये नंबर्स एक्स वाई जेड के साथ में जो भी नंबर होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। मगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कुछ x है ना, यहाँ पर y भी है,
ठीक है, y है ऑलमोस्ट। यहाँ पर क्या है, ये क्या होते हैं x y और कुछ z भी हो सकता है। बड़ी इक्वेशन लिख दो तो उसमें z भी आ सकता है। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में सॉल्व करके देखे थे, वहाँ x भी थे, y भी थे, z भी थे, बहुत सारी इक्वेशन, बड़ी बड़ी इक्वेशन थी। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी इक्वेशन थी। तो वहाँ जितनी बड़ी होगी इक्वेशन तो वहाँ उतना ही वेरिएबल आएंगे। तो किसी इक्वेशन में z भी हो सकता है, t भी हो सकता है। तो जितने भी x y z होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वेरिएबल, मतलब चर कहलाते हैं। तो ये जो समीकरण मतलब इक्वेशन जो बनी दो चीज़ों से मिलकर बनी, वेरिएबल और कांस्टेंट से, चर और अचर से मिलकर क्या बनता है, एक समीकरण बनता है। क्या बनता है, एक समीकरण बनता है। क्या बनता है, एक समीकरण। ठीक है, जिसे समीकरण को हम इक्वेशन के नाम से जानते हैं। समीकरण को हम इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो पहले इसे नोट किया जाए। तो अब आगे देखते हैं कि दो चर वाला रेखिक समीकरण कैसा होता है। हमने सीखा चर और अचर से मिलकर क्या बनता है, समीकरण बनता है, मतलब वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिलकर हमारी इक्वेशन बनती है। अब हमें देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी होती है। तो लेट मी जस्ट राइट डाउन वन इक्वेशन, 3x + 4y + 3z + 4। अगर मैं बात करूं तो ये जो एक इक्वेशन जो बन रही है x y z, कितने वेरिएबल हैं, कितने चर हैं यहाँ पर, 3 चर। तो ये 3 चर वाला रेखिक समीकरण है। कितने चर वाला है, 3 चर वाला। अच्छा, रेखिक भी है ये। रेखिक हमने पढ़ा था, रेखिक मतलब लीनियर इक्वेशन जिसमें चर की पावर कितनी होती थी, 1। तो सबकी पावर 1 है, तो ये क्या हुआ, लीनियर भी हुआ। क्या हुआ, लीनियर। हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, एक बार फिर इंट्रोड्यूस कर दें हम लीनियर इक्वेशन के बारे में आप लोगों को। हमने ये चीज़ सेकंड चैप्टर में सीखी थी, रेखिक समीकरण हमने ये सेकंड चैप्टर में सीखा था। रेखिक समीकरण क्या होता था, जैसे 3x + में 1, यहाँ पर कितनी पावर, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर बहुपद के नाम से जाना जाता था, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे हम रेखिक बहुपद कहते थे। अब इसका नाम क्या पड़ गया, समीकरण। अगर हम कह दें 3x + में 4y + 1, अगेन x एंड y की पावर कितनी है, 1 ही है। तो ये दो चर में रेखिक समीकरण है। किस में है ये, दो चर में, दो चर में रेखिक समीकरण है। क्या है, दो चर में रेखिक समीकरण है ना, रेखिक समीकरण है। तो इसे हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, इन टू वेरिएबल्स। और ये क्या है, एक चर में ना, एक चर में, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर में रेखिक समीकरण। अच्छा, इससे ऊपर वाला क्या है, क्या है, 3 चर में रेखिक समीकरण, 3 चर में रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो कितने भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, 4, 5, 6, जितने आपको यूज़ करना हो। इक्वेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो समीकरण की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कितने भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पढ़े एक चर में, दो चर में लीनियर इक्वेशन। तो हमें जो पढ़ना क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण पे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम अपनी जो स्टडी का हिस्सा है खाली किस पे रखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और बाकी सबको मिटा देंगे। ताकि, अच्छा अभी मिटाते नहीं है, पहले नोट कर लो, है ना इसे। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, उसकी फॉर्म। तो जैसे अभी मैंने कहा 3x + में 1 है ना, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, x की पावर कितनी है, 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है, मतलब रेखिक समीकरण है। तो इसका फॉर्म मतलब रूप। तो मैंने क्या बोला कुछ देर पहले, x के साथ जो भी डिजिट होता है वो a होता है, x के साथ जो भी डिजिट होता है वो a होता है ना। तो अगर मैं 3 की जगह a रिप्लेस कर दूं, है ना, अब a के बाद कुछ नहीं है तो सेकंड नंबर तो b ही आएगा, है ना, तो b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन
वन वेरिएबल। वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं यहाँ पर? एक ही वेरिएबल तो यूज हो रहा है। कितने चर यूज हो रहे हैं? एक ही चर तो यूज हो रहा है। और अचर कितने हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में? एक एंड दो। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं अचर, और ये भी कांस्टेंट है। एक को फेंक क्या हो? अचर। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किस फॉर्म की होगी? ax प्लस बी। किस फॉर्म की होगी लीनियर इक्वेशन? ax प्लस बी इक्वल टू जीरो भी होगा। क्या? इक्वल टू जीरो भी होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमेशा ax प्लस बी के फॉर्म की होगी। चलो ये तो हुआ वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, टू वेरिएबल में किस फॉर्म में होगी? 3x प्लस में 4y प्लस 2 इक्वल में 0। तो मैंने कुछ देर पहले बताया जो भी x के साथ डिजिट होता है वो क्या होता है? a, है ना, और y के साथ डिजिट होता है वो b, अकेला जो होता है वो c। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ। 3 की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ? x, है ना, a, है ना, और प्लस 4 की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ? b, by, है ना, और जो अकेला होता है वो c इक्वल 0। तो अगर हम बात करें इस इक्वेशन को तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल है यहाँ पर? एक तो वेरिएबल ये है x, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है? y। तो ये दोनों वेरिएबल है ना, क्या है? वेरिएबल है। और बाकी के जो हमारे पास है, ये जो a हो गया, b हो गया और c हो गया, ये अगर हम बात करें a हो गया, b हो गया या c हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, जैसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट, अचर कहते हैं ना। तो ये हमारी जो लीनियर इक्वेशन हुई टू वेरिएबल में, तो किस फॉर्म की हो सकती है वो? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पता लगा? तो हमें जो किस इक्वेशन में काम करना है? हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रेखिक समीकरण, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली इक्वेशन में ही खाली काम करना है। अच्छा, अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल में भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 4x प्लस में 3y प्लस में 2z प्लस में 7, कुछ भी नंबर ले लो, तो ये क्या चलेगा? a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, d। बढ़ता जा रहा ना, जैसे इसमें खाली a और b ही था, अगले वाले में क्या है? a b c आया, इसके बाद a b c d। तो हमारे कांस्टेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो हम उसको नाम दे रहे हैं a b c, है ना। फिर डी ई भी रख सकते हैं, ई को हाँ एफ भी रख सकते हैं। तो हम बहुत सारे कांस्टेंट ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स बी वाई और सी जेड और प्लस डी इक्वल 0 रख लेते हैं ना। तो अगर हम बात करें, ये कौन सी इक्वेशन बन के आ रही है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल या 3 वेरिएबल? 3 वेरिएबल ना, 3 वेरिएबल। तो ये क्या हो गया? 3 चर में रेखिक समीकरण हो गया। क्या हो गया? रेखिक समीकरण हो गया। समझ आ रहा है नहीं आप लोगों को? ये रेखिक समीकरणों को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो हमें किस वाले समीकरण में काम करना है? 2 चर में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये वाला क्या था? 1 चर में लीनियर इक्वेशन थी ना, तो ये क्या था? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, है ना। और उसकी फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की? ये ax प्लस बी। तो मतलब एक चर में रेखिक समीकरण, उसकी फॉर्म क्या होगी एक चर में रेखिक समीकरण की? वो यही ax प्लस बी होगा। इसी तरीके से दो चर में रेखिक समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसे हम कहेंगे 2 चर में रेखिक समीकरण, है ना। तो हमें काम किस में करना है? खाली 2 चर में रेखिक ax प्लस बी वाई प्लस सी वाले में ही काम करना है, ठीक है। और 3 चर में रेखिक समीकरण का मैंने लिख ही दिया, तो पहले से नोट किया जाए।
आपको करते करते। चलो अब हमने जब इतना पढ़ ही लिया है कि लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में कैसी होती है, उसे उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसे किस तरीके से दिखाया जाता है, 1 वेरिएबल में ax प्लस बी, 2 वेरिएबल में ax by and c, 3 में भी। तो हमें जो लीनियर इक्वेशन का जो काम करना है हमें 2 वेरिएबल वाले में करना है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना। हमें इस लीनियर इक्वेशन के बारे में, इस रेखिक समीकरण के ऊपर काम करना है। हम पढ़ चुके हैं x के साथ जो भी a ही है, y के साथ जो भी वैल्यू होती है वो c है और अकेली वैल्यू c होती है ना। तो मैं कहता हूं मैं 1 kg टोमेटो प्लस 2 kg पोटैटो पोटैटो मतलब पता लग रहा है ना, टोमेटो मतलब टमाटर, पोटैटो मतलब आलू, दैट्स इट। मैं 10 रुपए के खरीदता हूँ। तो कन्वर्ट दिस सिस्टम इन द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो कहता है 2 चर वाले रेखिक समीकरण में इसको लिखिए। अच्छा, आप मार्केट में गए, आपने एक पेन लिया 5 रुपए का, तो 5 पेन कितने के लेंगे भाई? 5 गुणा 1, 5 रुपए के तो होंगे। एक पेन 5 का है तो 5 पेन कितने के होंगे? 5 रुपए के नहीं होंगे? चलो, एक पेन अगर 5 रुपए का है, ठीक है, तो 5 पेन कितने के होंगे? 5 × 5 25, करेक्ट। आई बात समझ? तो अगर मैं कहता हूं अगर एक पेन 4 रुपए का है तो 5 पेन कितने के होंगे? 5 × 4 20 रुपए के होंगे। मैं कहता हूं एक पेन अगर 3 रुपीज़ का है तो सॉरी हाँ, एक पेन 3 का है तो 5 पेन कितने के होंगे? 15 के, है ना। एक पेन 2 रुपए का है तो 5 पेन कितने के होंगे? 10 के, है ना। अगर एक पेन x रुपए का है तो 5 पेन कितने के होंगे? 5 × x 5x। बात आई समझ या नहीं? नहीं आई? अच्छा, इसी तरीके से मैं कहता हूँ 1 kg टोमेटो, जो 1 kg टोमेटो है वो x रुपए के हैं, ठीक है। तो मैं 1 kg नहीं लेता, यहाँ 5 kg लेता हूँ टोमेटो। तो मैंने 1 kg टोमेटो x रुपए के हैं, तो 5 kg टोमेटो कितने के होंगे? बात आ रही समझ? 5 × x 5x होंगे ना। और अब मैं कहता हूँ 1 kg पोटैटो, 1 kg पोटैटो मतलब आलू y रुपए के हैं, तो 2 kg पोटैटो कितने के होंगे? 2 kg पोटैटो 2 × y 2y के होंगे। और उसने इन सब चीज़ों के लिए 5 kg एंड 2 kg, जो भी 5 kg टमाटो खरीदे एंड 2 kg पोटैटो खरीदे, 10 रुपीज़ दिए। तो टोटल मतलब इतना और इतना 5x किसके लिए दिया उसने? 5 kg टमाटो के लिए। एंड 2y किसके लिए दिया उसने? 2 kg पोटैटो। और टोटल मिलाकर उसने कितना दिया? 10। तो ये प्लस का 10 जब इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमने जनरेट की। क्या इक्वेशन जनरेट की? 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन जनरेट की, 2 चर में एक इक्वेशन। समझ आई है बनी कैसे? तो चलो इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या होता है कि जब भी इक्वेशन बनाना होता है ना, तो मैंने क्या बोला था, हम x y z को किसी की कीमत मान सकते हैं, मतलब कॉस्ट, प्राइस, किसी की एज मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? टमाटर है, टमाटर की कीमत को x मान ले। यहाँ है आलू, आलू की कीमत को, और वो कितने की? 1 किलो की। तो क्या कह लें? लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो, ठीक है। माना कि 1 kg आलू की कीमत क्या था? क्या लिखा? टमाटर या आलू? तो टमाटर लिख लो बेटा। 1 kg आलू की कीमत कितनी मान ली? x। हम आलू खरीद रहे तो आलू की कीमत क्या मान ले? x मान ले। दूसरा कौन आ गया भाई? पोटैटो, है ना। तो क्या कर ले? लेट
बी द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो। तो क्या मान ले उसकी कीमत y, माना कि 1 kg आलू की कीमत y हो गई। तो उस भाई ने क्या किया, 5 kg टमाटर खरीदा। तो 5 kg टमाटर की कीमत कितनी होगी, टमाटो ठीक है 5x नहीं हो जाएगा, 5 गुना x। जैसे अगर 1 किलो टमाटर 10 रुपए के होते तो 5 किलो कितने के होते, 5 गुना 10 50। 1 किलो टमाटर 7 रुपए के होते तो 5 किलो टमाटर कितने के होते, 5 गुना 7 35। मगर 1 किलो टमाटर कितने के हैं, x रुपए के, तो 5 किलो टमाटर 5 गुना x 5x हो गए। 1 किलो आलू पटैटो जो है y रुपए के हैं, तो 2 किलो पटाटो कितने के होंगे, 2y के। नहीं समझ आ रही है बात, आ सकता है पेपर में ये क्वेश्चन। तो कॉस्ट ऑफ 5 kg टमाटो, 5 kg टोमेटो, तो 5 kg टमाटर की कीमत, तो क्या हो जाएगा 5 kg टमाटर की 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा। इसी तरीके से 2 kg, तो कॉस्ट ऑफ 2 kg क्या खरीदा, पोटैटो, तो 2 kg आलू की कीमत कितनी हो जाएगी, 2 गुना 1 kg आलू कितने का है, y रुपए का, तो 2 kg आलू क्या जाएगा, 2 गुना y 5y, है ना। नहीं समझ आ रहा इतना बता दो, हाँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, इससे पता लग रहा है बच्चे ध्यान दे रहे, नहीं आया समझ, पक्का आ रहा है। चलो बेटा पक्का आ रहा तो अच्छी बात है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अब ध्यान से देखो, 5 kg टमाटो और 2 kg पोटैटो कितने रुपए में खरीदे, 10 रुपए में। तो कॉस्ट ऑफ 5 kg टोमेटो एंड 2 kg पोटैटो कितने के लिए उसने, 10 रुपए के। तो 5 kg टमाटर तथा 2 kg आलू की कीमत कितनी है, 10 रुपीज़ है। तो 5 kg जो टमाटर थे वो कितने के खरीदे उसने, 5x के खरीदे, प्लस 2 किलो टमाटर सॉरी आलू जो थे कितने के खरीदे, तो टोटल पैसे उसने, पैसे मतलब रुपए मतलब नोट मतलब प्राइस कितना है, 10 रुपए, इतने ही दिए। तो एक समीकरण बन के नजर आया आपको कैसे बना। तो हम ये प्लस का 10 जब इधर ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 5x प्लस 2y माइनस 10। तो ये हमारा दो जो चर वाला समीकरण था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस तरीके से हमें कंडीशंस दी होंगी। तो हमें कंडीशन दे रखी होंगी, उसे 2 चर में कन्वर्ट करना होगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, पक्का। कभी कुछ भी केस दिया जा सकता है, तो आपको समझ आना चाहिए कि एक को x मानेंगे तो दूसरे को y मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो ये पता लगा कैसे क्रिएट हुई इक्वेशन। अभी तो हमारा ये प्राइस के ऊपर था, ये एजेस के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। ये स्पीड मतलब चाल के ऊपर भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट नोट इट डाउन। तो अब आगे आते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस फॉर्म का होता है ax by प्लस c। तो मैंने लिखा 3x प्लस 4y इक्वल 0 इक्वल 4, ठीक है। तो कहता है इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट दिस इन द इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसे कन्वर्ट करना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदलिए। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण के बराबर में 0 होता है। तो क्या इस इक्वेशन के बराबर में 0 है, नहीं। तो ये प्लस का 4 जब इधर आएगा माइनस का 4 आ जाएगा, इक्वल में बच जाएगा 0। तो ये 2 चर में कन्वर्ट हो गया। अब जो x के साथ जो भी होता है वो क्या होता है a, और y के साथ जो भी होता है, और लास्ट वाला अकेला -4। तो पता लगा ये ABC की वैल्यू कैसे फाइंड हो जाएगी। इस तरीके से मैं लिखता 3x प्लस में 1/3y
इक्वल में 7 है या माइनस का 7 है, इसे भी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले माइनस का 7 इधर आता, ठीक है, 3x प्लस 1/3y प्लस का 7 इक्वल क्या बचता है 0। और कहता है ABC की वैल्यू निकालो, तो क्या होता है A बराबर होता है 3, B 1/3 और C प्लस का 7। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, अगर ये केस ऐसा होता 3x प्लस में 7 इक्वल में 2y है ना, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है ax by प्लस c इक्वल 0। तो पहले प्लस का 2y जब इधर आता माइनस का 2y हो जाता, और ये प्लस 7 तो यही है, इक्वल क्या बचा 0। तो क्या हो जाएगा a क्या हो जाएगा 3, b और c पता लगा। तो नोट किया जाए बेटे पहले इतना ही। यहाँ हमने देखा इन क्वेश्चनों में सबकी ABC की वैल्यू हमें दे रखी थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहाँ ABC की वैल्यू नहीं दे रखी होगी। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं 3x प्लस में 4, ठीक है, इक्वल 0 है। तो ये क्या दो चर वाला रैखिक समीकरण दिख रहा है? नहीं, ये तो एक चर वाला दिख रहा है। तो इसे कन्वर्ट करना है दो चर वाले में। किस में कन्वर्ट करना है? दो चर वाले। अब दो चर वाले में कन्वर्ट करने के लिए पूरी इक्वेशन लिखेंगे इसके नीचे। दो चर वाली इक्वेशन क्या होती है? ऐसी, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अब ध्यान से देखेंगे दो चर वाले में ax वाला कौन सा भाई साहब इस इक्वेशन 3x है ना, प्लस by वाला है इसमें, कहाँ है by वाला? नहीं है। जो नहीं होता ना उसको लेते हैं हम 0y। क्या लेते हैं? 0y। 0y लेंगे तो 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो इफेक्ट तो नील हो जाएगा। तो 0y जो नहीं होगा उसको क्या लेंगे? by वाले को 0y। तो b की जगह क्या ले लिया मैंने? 0। और c वाला है, c वाला है, c वाला है 4 इक्वल 0। c वाला है इक्वल 0। तो अब हो गया दो चर में कन्वर्ट। ये तो a क्या हो जाएगा 3, b क्या हो जाएगा और c 4। नहीं आए समझ? चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, ऐसा ही लिखते हैं 4y प्लस में 2 इक्वल 0। तो अभी भी देखो ये y है, क्या दो चर वाला समीकरण है ये? तो इसे बदलना है, दो चर में सबसे पहले इसे बदलना है। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल का ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ax वाला है इसमें, अब ax वाला कहाँ है यहाँ पर? by वाला तो है, तो नहीं है तो उसको क्या ले लेंगे 0x। क्या ले लेंगे 0x। और by वाला 4y और c 2 0। तो 0x क्या हो जाएगा अपने पास? सॉरी a 0, b 4 और c पता लगाए तो नोट किया जाए। तो अब ध्यान से देखते हैं एक और क्वेश्चन 6 3x प्लस में 2y इक्वल 0 है। तो देखो दो चर तो दिख रहे हैं इसमें 3x 2y। दो चर का इक्वेशन क्या होता है? दो वेरिएबल का ax by एंड c, यही होता है। तो हमारा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ax की जगह 3x, by वाला और c नहीं है, अब खाली 0 ही होगा। उसके साथ ना तो x लगता है ना ही y लगता है, तो खाली 0 ही होगा ना। तो a क्या हो जाएगा 3, b हो जाएगा और c पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा। चलो एक क्वेश्चन और 2x इक्वल में 4 है। 2x इक्वल में, तो सबसे पहले दो चर वाला इक्वेशन, जो दो वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है, समीकरण होता है, बराबर में क्या होता है 0। बराबर में क्या होता है 0 होता है। तो प्लस का जब ये इधर है 4 इधर आएगा तो माइनस का है ना इक्वल 0। तो दो चर वाला वेरिएबल क्या होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ax की जगह और by की जगह है कुछ प्लस 0y और c की जगह माइनस का 4 इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा a 2 b 0 c माइनस का 2। पता लग रहा है? नहीं। अच्छा माइनस का 4। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं 4 इक्वल में 2y है ना। तो अब क्वेश्चन 8, तो प्लस का 2y जब इधर आएगा तो इक्वल क्या बना 0। अब दो चर वाला इक्वेशन ऐसा होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ax है इसमें, तो क्या हो जाएगा 0x, by माइनस का 2y
और C 4 इक्वल 0। तो A क्या हो जाएगा अपने पास 0, B -2 और C 4। तो समझ आ गया होगा उम्मीद है मुझे। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन